नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 नवंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है और साथ ही पात्रता परीक्षा में पूछे गए सवालों और जवाब को लेकर आपत्ति भी मांगी है। आपत्तियों के निपटारे के बाद चयन बोर्ड फाइनल आंसर की जारी करेगा और इसके आधार पर ही अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि 27-28 सितंबर को समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल 4 चरणों में आयोजित की गई थी और इन 4 चरणों की उपस्थिति 89% रही थी, जबकि 11,64,554 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि मां बेटा और उनकी पार्टी 22 साल से मोदी की विश्वसनीयता समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने यहां पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका में जिस मुकदमे की बात हो रही है उससे कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों पर उद्योग समूह जवाब देगा और उनको लेकर कई बड़े सवाल भी अन्य खड़े हो गए हैं। जैसलमेर में एक ज्वेलर से उसका दोस्त 50 लाख के गहने और स्कॉर्पियो कार लेकर भाग गया। पीड़ित ज्वेलर ने बताया कि उसकी कार में सोने के गहनों से भरा बैग था। रामदेवरा थाना एसएचओ ने बताया कि ज्वेलर ने शिकायत दी कि उसकी रामदेवरा में एक ज्वेलरी शॉप है। बुधवार शाम को वो और उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे। पार्टी में मौजूद मंगेश कुमावत ने पवन को पार्टी के बाद उसके घर चलने के लिए कहा। पवश ने मंगेश को अपनी गाड़ी में बिठाया और गहनों से भरा बैग घर की ओर लेकर चल पड़ा। घर पहुंचने पर पवन गाड़ी से बाहर निकला और घर मंगेश को अंदर गाड़ी पार्क करने के लिए कहा। इस दौरान मंगेश मौका देखकर गाड़ी और गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर वकीलों में विवाद हो गया है और एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव हर साल होते हैं, लेकिन इसमें संशोधन करते हुए चुनाव 2 साल में कराने का फैसला किया गया है। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और एडवोकेट सुनील व्यास की याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच ने बार काउंसिलिंग व एडवोकेट एसोसिएशन को नोटिस दिया है। इस हिसाब से राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन का चुनाव 13 दिसंबर को होना चाहिए। इसके बावजूद वर्तमान अध्यक्ष ने एसोसिएशन की साधारण सभा प्रस्ताव चुनाव 2 बार कराने का संशोधन किया दिया है, जबकि मीटिंग में कोरम पूरा नहीं था। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा 17.1 के तहत प्रदेश के 158 नगर निकायों में सड़कों से जुड़े 728 कार्यों के लिए कुल 180 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस आदेश में नगर पालिका फतेह नगर और ऋषभ देव के लिए 100 लाख तथा नवगठित खेरवाड़ा और मावली के लिए 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और आपकी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई। पहली सूचीवारों में उम्मीदवारों में छतरपुर से ब्रह्मा सिंह, विश्वासनगर से दीपक सिंगला, गोंडा से गौरव शर्मा, कारावल से मनोज त्यागी और मटियाला से सुमेन शौकीन शामिल हैं और आपने पहली सूची में कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर आए नामों को प्राथमिकता दी है, जबकि 11 में से 6 सीटों पर दूसरे दलों से आए प्रत्याशी घोषित किए हैं। दिल्ली में बीकानेर हाउस की कुर्की होगी और पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली ने बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और इससे पूर्व दिल्ली में हिमाचल भवन की नीलामी का आदेश भी आ चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शांति का वातावरण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। धनखड़ ने गुरुवार को यहां राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय हित और उद्देश्य को संबोधित करते हुए कहा कि यदि वैश्विक स्तर पर किसी भी स्थान पर शांति भंग होती है तो इससे विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। दौसा जिले में जमीनी विवाद में एक परिवार बीती रात टंकी पर चढ़ा हुआ था। परिवार ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और वहीं टंकी से परिवार की तरफ से ज्वलनशील पदार्थ की जैरिकम नीचे फेंकी गई, जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के भालपुरा गांव में 15 घंटे से निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़े रिंकेश मीणा और उनकी पत्नी उतरने के लिए समझाइश की जा रही थी। राजस्थान में अलवर शहर के कोतवाली थाना के अंतर्गत चिनार पब्लिक स्कूल के मालिक और चार्टेड अकाउंटेंट नीरज गर्ग के मकान में नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि सुबह 5 बजे सूचना मिली कि एक मकान के अंदर वारदात हुई है। 5 नकाबपोश अंदर घुसे और करीब 10 से 15 लाख रुपए के नकद लेकर चले गए। बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर उनका सामान समेट कर ले गए।
अलवर के बहादुरपुर मंडल में भाजपा संगठन महापर्व कार्यशाला में आए पदाधिकारियों को बूथ लेवल तक सक्रिय सदस्य बनाने पर जोर दिया गया। इस कार्यशाला में कहा गया कि बूथ लेवल तक सक्रिय सदस्य बनाने के लिए सबको काम करने की जरूरत है। शक्ति केंद्र पर मंडल पदाधिकारियों को भी शक्ति केंद्र प्रभारी नियुक्त किया गया। राजस्थान परिवहन विभाग ने इन दिनों मुख्यालय और फील्ड अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां मुख्यालय से फील्ड के अधिकारियों की गड़बड़ियों पर तुरंत एक्शन लेकर सख्ती का संदेश दिया जा रहा है, वहीं फील्ड के अधिकारी इसे कार्मिकों का मनोबल गिरने से जोड़ रहे हैं। लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने परिवहन विभाग के सचिव और आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 18 मांगों के जरिए फील्ड के अधिकारियों ने अपनी परेशानियों को उठाया है। श्रीगंगानगर में स्वामी दयानंद मार्ग पर से 2 दुकानों के विवाद के मामले में एक पक्ष कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जबकि दुकान के मालिक ने अपने दस्तावेज पुलिस के समक्ष पेश कर दिए। कोतवाली पुलिस प्रभारी ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गीता बावरी का पक्ष कोई भी पेश नहीं कर पाया है। जानकारी के अनुसार दुकानों पर महिला व उसके साथियों द्वारा हक जताने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसे लेकर दोनों पक्षों में हंगामा हो गया। कोटा शहर की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में जवाहर नगर मैसर्स आकृति लैंडलोन कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फ्लैट बेचने के नाम पर लोगों से ठगी की थी। फरारी के दौरान बेंगलुरु व दिल्ली में ठिकाने बदल बदलकर ऐशो आराम से रहा था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को कोटा के फाटक स्थित मल्टी से गिरफ्तार किया गया। भीमगंज थाना सीआई ने बताया कि ललित किशोर ने खेजड़ी फाटक इलाके में एक मल्टी स्टोरी बनाकर लोगों को फ्लैट बेचे थे। इस कंपनी के 3 डायरेक्टर्स के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। अजमेर रोजगार कार्यालय व भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए सुरक्षा जवान भर्ती कैंप 24 नवंबर से जिले की पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होंगे। ASICIRT नीमच के कमांडेंट महिपाल सिंह ने बताया कि 24 नवंबर को पंचायत समिति केकड़ी, 25 को पंचायत समिति पिसांगन, 27 को जवाजा, 28 को मसूदा और 29 को भिनाय, 2 दिसंबर को अराई, 5 दिसंबर को श्रीनगर व 4 और 6 दिसंबर को पंचायत समिति सिलोरा में कैंप आयोजित किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।